लिप्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 101 हो जाती है। और आज का जो पेपर होने वाला वो पेपर 13 नवंबर 2024 की प्रथम पाली का ही पेपर होने वाला। तो आज की पाली में जीके के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लोकप्रिय जयपुर अतरौली घराने के जनक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं अतरौली घराने के जनक। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो जनक हो जाते हैं वो हो जाते हैं उस्ताद अलादिया खान, यानी एक का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता में इमारतों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी सामग्री का उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता में। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें लोहा का उपयोग नहीं किया गया था। 2 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 3 है कि 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन के पश्चात 0.20 ग्राम CO2 देता है। कार्बन का प्रतिशत संगठन है। तो बताओ किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने परसेंट निकल कर के आएगा। तो जब हम इसे फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर के आ जाएगा 21.82%, यानी 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत में कहां आयोजित की गई थी। तो बताओ इसका आयोजन कहां पर हुआ था भारत में IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी का। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि सैम पित्रोदा की आत्मकथा है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी सैम पित्रोदा की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रीमिंग विंग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 की निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा की अपनी शक्तियां हस्तांतरित की थी। तो बताओ ये कब हस्तांतरित की थी। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको बताना। चलिएगा मैं 6 के चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहा है, तो बताइएगा। तो ये की थी 15 अगस्त को। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि एक छोटा बच्चा खाना खाने में बहुत नखरे करता है और उसे दूध पीना तथा दूध से बने उत्पाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब उसके दूध के दांत गिरने लगते हैं तो उसके स्थान पर स्थायी दांत आने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके पीछे संभावित क्या कारण हो सकता है। तो बताओ इसका क्या कारण हो सकता है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कैल्शियम की कमी। क्या कैल्शियम की कमी। 7 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है। तो बताओ कौन कर सकता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निर्णायक मत का जो प्रयोग है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 8 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया। तो 9 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2013, यानी 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों की अचानक गति के कारण
होने वाले उस कंपन या तरंग को क्या कहा जाता है जो भूमि में और उसके चारों ओर गति कर सकता या सकती है? तो बताओ उसे क्या कहते हैं? पेन संख्या 10 का राइट आंसर। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे कहा जाता है भूकंपी तरंग। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन डॉट डॉट के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो बताओ किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने किया था। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? तो बताओ ये अध्यक्ष का पद कौन बने थे? पेन संख्या 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अध्यक्ष बने थे रवनीत कौर। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 आपके सामने कि उस स्थान का नाम बताइए जहां पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो बताओ कहां पर स्थित है पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय? 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित है जबलपुर में। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 के सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ में से कौन से सत्य हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो बताओ फटाफट से। तो इनमें से जो सही है वो है गैर बहिष्कृता। अब कौन से वाले में आ जाता है? तो ये आ जाता है दूसरे वाले में। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 15 आपके सामने के पृथ्वी पर अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? तो बताओ कौन सा है? 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ऊर्जा का जो प्रथम स्रोत है ये है सूर्य का प्रकाश। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये आता है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत है। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की जुलाई 2023 तक भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पाद अधिसूचित किए गए हैं? तो बताओ कितने उत्पाद किए गए हैं? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें किए गए 137 प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि झारखंड डॉट डॉट मिलीमीटर कैलिवर बैरल का आंतरिक व्यास की एक ही बार में लोड की जाने वाली बंदूक होती है जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में किया जाता है। तो बताओ कौन सी बंदूक का उपयोग करते हैं? प्रश्न संख्या 18 का आंसर आपको बताना। जो निशानेबाजी खेल में होती है झारखंड में। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बताओ किसके वजह से महात्मा गांधी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लिया गया था? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था गांधी रिबन समझौता। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय दार्शनिक प्रणाली और इसके व्यापक रूप से अभिस्वीकृत प्रवर्तकों का कौन सा युग्म गलत है? तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका गलत युग्म हो जाएगा वैश्विक व्यास। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 21 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये समारोह किया गया था? हिरण्यगर्भ। 21 का आंसर आपको बताना है। 21 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड है
कर सकते हो। तो 21 के 2 ऑप्शन ये रहे। तो हिरण्यगर्भ का समारोह का जो आयोजन किया गया था वो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। 21 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 22 है कि राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरसरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता अपर्णा सतीशन और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक हैं। तो बताओ ये किसे किसे पुरस्कार मिला था। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के किस युग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था। तो बताओ कहाँ पर था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। पेन संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है पेड़ संख्या 24 है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने वाली जेट प्रवाह कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी पश्चिमी जेट प्रवाह। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी पश्चिमी जेट प्रवाह। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेड़ संख्या 25 आ जाता है कि राइफल मिलीमीटर कैरिवल की एक ही बार में लोड की जाने वाली बंदूक होती है जिसका उपयोग सभी स्पर्धाओं में किया जाता है। तो अभी इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये झारखंड की मतलब झारखंड में निशानेबाजी का खेल होता है, उसमें बंदूक का नाम मतलब बंदूक का नाम बता दे। इसमें बताया गया है कि इसकी दूरी, ठीक है, कितनी मिलीमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.6 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।